हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर रेडी हैं वेक्टर्स को सीखने के लिए। हम पिछले वीडियोस में वेक्टर्स के टोटल 8 पार्ट्स सीख चुके हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके कंसेप्ट्स को भी जान चुके हैं। आज हम वेक्टर्स के कुछ और डिफरेंट पार्ट्स सीखने जा रहे हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं जो हम इस वीडियो में सीखेंगे? हम इस वीडियो में को इनिशियल वेक्टर्स सीखेंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स को सीखेंगे, को प्लानर वेक्टर्स को सीखेंगे, एरिया वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर्स को सीखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं, इनको इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद हम और डिफरेंट पार्ट्स हैं जो वेक्टर्स के बचे हुए, उन्हें सीखेंगे। तो आज इतने ही 9 से लेके 15 पार्ट्स हैं, इनको हम सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स की। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? इनिशियल वर्ड स्टार्टिंग वर्ड को ही कहते हैं। जैसे ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो पॉइंट है ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है। इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट कहलाता है। इसको ओरिजिन भी कहते हैं या इसे वेक्टर की टेल कहते हैं। और ये जो एरो वाला निशान है इसे वेक्टर का हेड कहते हैं, या फिर इसे टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है, या इसे टर्मिनस पॉइंट कहा जाता है, या इसे टिप भी कहते हैं, या इसे टर्मिनेटिंग पॉइंट भी कहा जाता है। तो इस तरीके से वेक्टर के हेड को और वेक्टर के टेल को हम डिफरेंट नाम से पुकारते हैं। तो इनिशियल पॉइंट समझ गए आप? इनिशियल पॉइंट जहाँ से वेक्टर की स्टार्टिंग हुई है वो इनिशियल पॉइंट है। और एरो इसका हेड है, एरो इसका हेड है जिसे हम टर्मिनेटिंग पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट या टर्मिनस पॉइंट या हेड या टिप इस तरीके से पुकारते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स के बारे में बोला गया, वेक्टर्स हैविंग अ कॉमन इनिशियल पॉइंट और द सेम इनिशियल पॉइंट। जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट कॉमन हो या इनिशियल पॉइंट सेम हो, बात एक ही है। चाहे आप कह दो ये सेम इनिशियल पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है O, ये पॉइंट O वेक्टर OA का भी इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट O वेक्टर OB का भी इनिशियल पॉइंट है, और यही पॉइंट O वेक्टर OC का भी इनिशियल पॉइंट है। तो वेक्टर OA, वेक्टर OB और वेक्टर OC, इन तीनों वेक्टर्स का एक ही इनिशियल पॉइंट है, यानी सेम इनिशियल पॉइंट है, यानी कॉमन इनिशियल पॉइंट है। तो इसको आप कह सकते हो कि वेक्टर OA, वेक्टर OB एंड वेक्टर OC हैव सेम इनिशियल पॉइंट, और you can also say that vector OA, vector OB and vector OC have a common initial point। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो that's why vector OA, vector OB and vector OC are co-initial vectors। ये सब co-initial vectors हैं। Similarly, ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कोई नाम दे देता हूं। मान लीजिए मैंने इसको नाम दिया O, तो O इन तीनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट है। किसका? वेक्टर P, वेक्टर Q और वेक्टर R। वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर R, इन तीनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो O है। दैट्स व्हाई वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R को इनिशियल वेक्टर्स। ये तीनों वेक्टर्स भी को इनिशियल वेक्टर्स हैं। सिमिलरली इस फिगर में भी देखिए, ये O वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C का इनिशियल पॉइंट है, यानी पॉइंट O से वेक्टर A निकल रहा है, पॉइंट O से वेक्टर B निकला है, और पॉइंट O से वेक्टर C की स्टार्टिंग हुई है। तो वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, इन तीनों वेक्टर्स का एक ही कॉमन पॉइंट है, वो इनिशियल पॉइंट है, यानी एक ही इनिशियल पॉइंट है जो कि सबके लिए, तीनों के लिए कॉमन है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, इन तीनों का सेम इनिशियल पॉइंट O है। दैट्स व्हाई वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। तो को इनिशियल वेक्टर्स का कंसेप्ट आप समझ गए। को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो या इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, यानी जिन वेक्टर्स का एक ही इनिशियल पॉइंट है, जिन वेक्टर्स की स्टार्टिंग्स एक ही इनिशियल पॉइंट से हुई है,
उन वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट जो वेक्टर्स है वो है कोटर्मिनस वेक्टर्स। कोटर्मिनस वेक्टर्स के बारे में बताया गया कि अगर वेक्टर्स 2 या मोर देन 2 वेक्टर्स क्या करें, एक ही पॉइंट पे आकर मिलते हों, एक ही पॉइंट पे वो आके मिलते हों, यानी एक ही पॉइंट उनका कॉमन पॉइंट क्या हो, उनका हेड हो, उनका हेड कॉमन पॉइंट हो या टर्मिनेटिंग पॉइंट उनका कॉमन हो, इसका अपोजिट मान सकते हो आप। तो जिन वेक्टर्स का टर्मिनेटिंग पॉइंट कॉमन हो या जो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हो, उन वेक्टर्स को हम कोटर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट, जिन वेक्टर्स का सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, या आप ये भी बोल सकते हो वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट, वेक्टर्स हैविंग द सेम टर्मिनस पॉइंट, या आप ये कह सकते हो वेक्टर्स हैविंग द सेम हेड, या आप ये बोल सकते हो वेक्टर्स हैविंग द सेम टिप। तो जिन वेक्टर्स का सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट होगा उन वेक्टर्स को हम कोटर्मिनस वेक्टर्स कहेंगे। या आप ये बोल सकते हो जो वेक्टर एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं वो वेक्टर्स कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं। जैसे वेक्टर ए पॉइंट ओ पे आके रुक गया, यानी इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट, वेक्टर ए का टर्मिनेटिंग पॉइंट ओ है, वेक्टर बी का टर्मिनेटिंग पॉइंट भी ओ है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम है ओ, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये क्या हुए, ये कोटर्मिनस वेक्टर्स होंगे। सिमिलरली अगर हम इन वेक्टर्स को देखें इस फिगर में, तो वेक्टर पी का टर्मिनेटिंग पॉइंट ओ, वेक्टर क्यू का टर्मिनेटिंग पॉइंट ओ, वेक्टर आर का टर्मिनेटिंग पॉइंट ओ और वेक्टर एस का टर्मिनेटिंग पॉइंट भी ओ। तो इसलिए वेक्टर पी, वेक्टर क्यू, वेक्टर आर और वेक्टर एस ये टर्मिनस वेक्टर्स कहलाएंगे। ये क्या होंगे, टर्मिनस वेक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरीके से एक और फिगर में आप देखिए, वेक्टर ए इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट ओ है, वेक्टर बी का टर्मिनेटिंग पॉइंट ओ है और वेक्टर सी का भी टर्मिनेटिंग पॉइंट ओ है। तो हम यहां कह सकते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी टर्मिनस वेक्टर्स हैं। तो ये टर्मिनस वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है या जिनका हेड सेम होता है, या जो जिनके हेड एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। जिन वेक्टर्स के हेड एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते हैं उन वेक्टर्स को कोटर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। उन वेक्टर्स को कोटर्मिनस वेक्टर्स कहते हैं। अब देखिए कोप्लैनर वेक्टर्स की बात करते हैं। कोप्लैनर वेक्टर्स क्या होते हैं? कोप्लैनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स इन, एक बात और ध्यान रखिए कोप्लैनर वेक्टर्स की, कि टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लैनर्स होते हैं। टू वेक्टर्स कोप्लैनर्स होते हैं क्योंकि टू वेक्टर्स हमेशा सेम प्लेन में ही होंगे। तो देखिए कोप्लैनर वेक्टर्स के लिए जो डिफाइन किया गया वो बोला गया है कि 3 और मोर देन 3 वेक्टर्स, 3 और मोर वेक्टर्स, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स, 3 और मोर वेक्टर्स whose supports either lie in the same plane, 3 or more vectors whose support either lie in the same plane। 3 वेक्टर्स या 3 से ज्यादा वेक्टर्स जिनके सपोर्ट्स या तो एक ही प्लेन में लाई करें और अथवा आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स अगर उनके सपोर्ट्स क्या हैं, सेम प्लेन के पैरेलल हैं, तब भी वो वेक्टर्स कोप्लैनर वेक्टर्स कहलाएंगे। या फिर 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स अगर उनके सपोर्ट्स एक ही प्लेन पे लाई करते हैं तब भी उनको कोप्लैनर वेक्टर्स कहेंगे। तो कोप्लैनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं, उनमें आपका नंबर बता दिया गया, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स को हम कोप्लैनर वेक्टर्स कहते हैं अगर वे क्या करते हैं, अगर उनके सपोर्ट्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स अगर उनके सपोर्ट्स एक ही प्लेन के पैरेलल होते हैं तब भी उनको हम कोप्लैनर वेक्टर्स कहते हैं।
और टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर बिकॉज टू वेक्टर्स के जो प्लेन होते हैं वो हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर है। आइए नेक्स्ट वेक्टर लेते हैं, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ये एरिया वेक्टर क्या है? देखिए, द एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन फिगर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लेन फिगर एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन will be as per your convention or given convention. In case of areas lying on closed figures, the sense of direction is from inside towards outside. When areas are represented by their area vectors, they follow the triangle rule of vector addition. Hence, they are vector quantities. तो area vectors के बारे में बताया गया कि एक प्लेन फिगर का एरिया वेक्टर वह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड बोला गया, जिसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर, जिसका मैग्नीट्यूड प्लेन फिगर के एरिया के इक्वल है, जिसका मैग्नीट्यूड प्लेन फिगर के एरिया के इक्वल है और जिसकी डायरेक्शन प्लेन एरिया के परपेंडिकुलर है और सेंस ऑफ डायरेक्शन एज पर योर कन्वेंशन होगी या फिर एज पर गिवन कन्वेंशन होगी। इन केस ऑफ एरियाज, एरिया के केस में लाइंग ऑन क्लोज्ड फिगर्स, वे एरिया जो क्लोज्ड फिगर्स पे लाई करते हैं, द सेंस ऑफ डायरेक्शन इज फ्रॉम इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड। तो अगर हम एरिया की बात करें, ऐसे एरियाज की बात करें जो क्लोज्ड फिगर पे लाई करते हैं, तो उन एरियाज का जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो इनसाइड से आउटसाइड होगा। अब देखिए, व्हेन एरियाज आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एरिया वेक्टर, जब एरियाज को एरिया वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दे फॉलो द ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वे ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। क्योंकि वे ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को क्योंकि फॉलो करते हैं, इसलिए दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, इसलिए एरिया वेक्टर्स भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट वेक्टर है लोकलाइज्ड वेक्टर्स और फ्री वेक्टर्स। फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इफ द इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इज independent on its initial point, if the effect of a vector is independent of its initial point and depends only on its magnitude and direction, केवल दो चीजों पे डिपेंड हो रहा है, मैग्नीट्यूड पे और डायरेक्शन पे। अगर बोला गया है किसी वेक्टर का इफेक्ट उसके इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता हो और केवल उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करता हो, देन इट इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर। तो फ्री वेक्टर क्या है? बोला गया इफ द इफेक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल पॉइंट एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी अ फ्री वेक्टर। तो उसको हम फ्री वेक्टर कहेंगे। आगे लोकलाइज्ड वेक्टर किसे कहेंगे? इफ the initial point of a vector, if the initial point of a vector is fixed, अगर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है एंड एनी चेंज इन इट्स इनिशियल पॉइंट, और उसके इनिशियल पॉइंट में कोई भी चेंजेस आता है तो वो अफेक्ट करता है वेक्टर को, तो वो वेक्टर को प्रभावित करता है, उससे वेक्टर के मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है या उसके डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। तो बोला गया इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज फिक्स्ड, अगर एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है एंड एनी चेंज इन इट्स इनिशियल पॉइंट अफेक्ट्स द वेक्टर, देन इट इज सेड टू बी अ लोकलाइज्ड वेक्टर। तो ऐसे वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये जो थ्री वेक्टर्स के एग्जांपल मैंने दिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
velocity vector, acceleration vector, etc. are free vectors, whereas the moment of force about a given point, whereas moment of a force about a given point is a localized vector. तो ये moment of force about a given point ये localized vector का एग्जाम्पल है। अब देखिए कुछ पॉइंट ध्यान रखने वाली बातें। ऑल फ्री वेक्टर्स कैन बी रिगार्डेड एज को इनिशियल वेक्टर्स। जितने भी फ्री वेक्टर्स हैं उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स के रूप में मान सकते हैं। एनी टू फ्री वेक्टर्स आर ऑलवेज को प्लानर। जो कोई भी दो फ्री वेक्टर्स हो वो हमेशा को प्लानर भी होंगे। फ्री वेक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फ्री वेक्टर्स को हम नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स भी कहते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब यूनिट वेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। अ यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक गिवन वेक्टर का निकाला जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि अ यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर कोई हो तो उस गिवन वेक्टर का हम एक यूनिट वेक्टर निकालते हैं। और गिवन वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। उसका मैग्नीट्यूड यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, मतलब 1 उसका मैग्नीट्यूड होता है। एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। यानी गिवन वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन उस वेक्टर की होती है जो यूनिट वेक्टर है गिवन वेक्टर का। यानी हमने जो गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला है उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन उस वेक्टर की है जो वेक्टर हमें गिवन है। अब सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर ए हमको गिवन है। सपोज किया कि वेक्टर ए हमको गिवन है तो हमने लिखा लेट वेक्टर ए बी अ गिवन वेक्टर। हमने मान लिया कि वेक्टर ए एक गिवन वेक्टर है एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये मान लेते हैं वेक्टर ए है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक वेक्टर की जो फॉर्म होगी वो इस तरीके से axi कैप प्लस ayj कैप प्लस azk कैप, इस तरीके की वेक्टर की फॉर्म होती है। तो दैट इम्प्लाइज ax कितना हो गया आपका, ax इक्वल टू 4, ay इक्वल टू 3 एंड az इक्वल टू 2, az इक्वल टू 2, az 2 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक गिवन वेक्टर a ले लिया। एक गिवन वेक्टर a लेने के बाद आप इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे। तो मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका मॉडुलस होता है। जैसे मैग्नीट्यूड आना चाहिए निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मॉडुलस होगा और वेक्टर ए का जो मॉडुलस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। इस तरीके से आप मॉडुलस निकालोगे वेक्टर ए का। तो मॉडुलस निकालने के लिए आपको पता है ए एक्स कितना है 4, तो स्क्वायर ऑफ 4, ए वाई है 3 तो स्क्वायर ऑफ 3 और ए जेड है 2 तो 2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 4 16, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 और 2 का स्क्वायर 2 2 4, 2 इंटू 2 4,
4 आ गया। 16 + 9 25, 25 में आप 4 और ऐड कर दो तो कितना आ गया 29। तो √29 ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ गया, √29 आ गया। तो ए कैप आपका क्या होगा, ए कैप वेक्टर ए जो आपको गिवन है उसका यूनिट वेक्टर होगा। आप लिखोगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप। फिर बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए या ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इक्वल टू 1 यूनिट एंड द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर ए is the same of direction of vector A. Therefore we can write vector A is equal to modulus of vector A into unit vector A यानी A कैप। तो that implies A cap is equal to vector A upon modulus of vector A या magnitude of vector A। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर का, जो वेक्टर आपको गिवन है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो हमें वेक्टर गिवन है, ये वेक्टर ए गिवन है, तो वेक्टर ए का हम क्या कर रहे हैं, अब यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं यानी ए कैप निकाल रहे हैं। तो देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। एंड व्हाट इज वेक्टर ए? वेक्टर ए इज 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ पे वेक्टर ए लिख देते हैं 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर ए आ गया। और अपॉन में यानी डिनोमिनेटर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आया, √29। तो इस वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए √29। तो ये जो आंसर आया ये यूनिट वेक्टर का आंसर आ गया। तो पढ़ते रहिए, फिजिक्स पढ़ते रहिए, साइंस पढ़ते रहिए, मैथ्स पढ़ते रहिए और नॉलेज की डेप्थ में जाइए और नॉलेज जहाँ से भी मिले कलेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।